तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपके स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 पूरा खत्म, एक ही वीडियो में पूरा समाप्त। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 है। करा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो समझिए फिर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि देखिए, हम किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स भाज, ठीक है। इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भागफल, और नीचे वाला को बोला जाता है शेषफल, ठीक है। क्या बोला जाता है? शेषफल। इसका सूत्र भी होता है फ्रेंड्स कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल, ठीक है। हम लोग चौथा पाँचवा क्लास में से पढ़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाज के जगह पर A लिखते हैं, भाजक के जगह पर B लिखते हैं, और भागफल के जगह पर Q लिखते हैं, और शेषफल के जगह पर R लिखते हैं, ठीक है ना। यानी इस सूत्र के जगह पर हम इस सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। यानी A बराबर BQ प्लस R, इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है B, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स Q, शेषफल को बोला जाता है R, और जो भाज मेरा हुआ A बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है A, ठीक है ना। यानी इसी फार्मूला का यूज करेंगे। A बराबर BQ प्लस R, भाजक को बोला जाता है B, भागफल को बोला जाता है Q, और शेषफल को R, ठीक है। अब भाजक को बोला जाता है A, ठीक है। तो इसी सूत्र को हम बनाएंगे। जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा फ्रेंड्स कि जहाँ पर कि R से बड़ा होगा 0 या 0 बराबर होगा, ठीक है ना। और 0 से बड़ा होगा क्या? 0 से बड़ा होगा B, ठीक है। जहाँ R से बड़ा होगा 0 या बराबर होगा, और 0 से बड़ा होगा B, ठीक है ना। इसी को हम यूज कर करके बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने के बाद हम पूरा बारीक से बता देंगे, समझ में आ जाएगा पूरा 100%। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि 135 और 225 का क्या निकालने का रहा? HCF निकालने का रहा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है? तो दोनों में बड़ा संख्या है 225। तो देखिए A का मान रखेंगे 225, और B का मान रखेंगे क्या? B का मान रखेंगे 135। जो बड़ा संख्या रहेगा उसको A मानेंगे, यानी भाज्य मानेंगे, और जो B रहेगा उसको हम भाजक मानेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम बोले थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलना है, यूक्लिड विभाजन से चलना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए 135 है, तो 135 से भाग लगाना है 225 में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर रफ कर लेते हैं। 135 से भाग लगाना कितना में? तो 225 में। हम बोले थे कि A का मान होता है 225। देखिए A का मान है भाज, है ना, भाज है जो ये है, यानी भाज के जगह पर बीच में रखेंगे तभी तो भाग लगेगा इसे। यानी बड़ा संख्या जो बड़ा संख्या है उसको बीच में रखना, यानी A के जगह पर बीच में रखना, ठीक है। और ये हो गया मेरा B, इधर हो गया क्या? Q, और नीचे हो गया R। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, बड़ा संख्या को हम 225 माने और छोटा संख्या को 135 माने, ठीक है। अब इससे भाग लगाएंगे तो कितना मरतब लगेगा? 1 मरतब लगेगा, तो हो जाएगा 135। अब 5 से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से गया तो ख़त्म, यानी 90 आया। तो हम पहला चरण में लिखेंगे फ्रेंड्स, पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ क्या बोले थे कि R जो है R बड़ा है 0 से, और 0 के बराबर भी है। अब 0 से बड़ा क्या है? B है, ठीक है। 0 से बड़ा B है, ठीक है। इसी नियम के चलेंगे। तो देखिए फिर सबसे पहले A का मान है, तो हम A का मान क्या बोले थे? जो बीच में रहता है वो ये रहता है, ठीक है ना। इसी फार्मूला से यूज कर करके बना रहे हैं। देखिए A का मान है 225, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए A का मान कितना है? 225। तो A के जगह पर लिखेंगे 225।
बी की जगह पर कितना है 135, तो लिखेंगे 135। बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, क्यू है तो क्यू की जगह पर क्या आया, क्यू की जगह पर 1 है। देखिए क्यू की जगह पर क्या है, भागफल में क्या है तो क्यू, तो भागफल में यहाँ क्या आया 1, तो लिख देंगे 1। अब प्लस आर, आर का मतलब हो गया शेषफल, ठीक है। तो शेषफल की जगह पर क्या है फ्रेंड्स, देखिए शेषफल के जगह पर कितना आया 90 आया। जब तक ये शून्य नहीं आ जाए जब तक हमें भाग लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए इतना आ गया, यानी ए की जगह पर 225 रखें, बी की जगह पर 135 रखें और गुना में क्यू की जगह पर 1 रखें और जोड़ आर की जगह पर क्या रखें, आर नीचे है, नीचे आर है तो नीचे 90 है तो 90 लिख दिए, ठीक है। मेरा हो गया पहला चरण, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड चरण यानी दूसरा चरण में। तो दूसरा चरण में क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से 90 में भाग लगाएंगे, यानी 90 से भाग लगाएंगे अभी किससे 135 में, तो हो जाएगा 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाता है। तो एक मरतब लगाए हैं 90। अब देखिए 5 में से शून्य गया तो 5, 13 में से 9 गया था 4, कितना आ गया 45। फिर से वही प्रोसेस करना है कि जो बीच में रहेगा वो एक जगह पर रहेगा, ठीक है। यानी 135 है जो एक जगह पर चलाएगा बड़ा संख्या। देखिए ये दोनों बड़ा संख्या हो गया 135, तो 135 चलाएगा एक जगह पर। हम बताए थे कि भाज के जगह पर ए है तो बीच में जो ए है वही बीच वाला 135 लिखेंगे। तो ए के स्थान पर 135 लिखेंगे, तो ये ऊपर में सबसे पहले है तो ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे 135 बराबर। अब बी की जगह पर क्या है 90, तो लिखेंगे 90 और गुना क्यू की जगह पर कितना है तो 1, तो देखिए बी की जगह पर 90 क्यू की जगह पर 1 और जोड़ है तो जोड़, मतलब इसी फार्मूला से चलना है। फिर लास्ट में कितना आ गया शेषफल की जगह पर 45 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा चरण में क्या है, तीसरा चरण में देखिए फिर 45 बच गया, जब तक जीरो नहीं आना है जब तक बार बार भाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि 45 से फिर भागा लगाते हैं किसमें 90 में, तो हो जाएगा 45 दूना 90, यानी कितना आ जाएगा जीरो आ गया, 90 में से 90 का जीरो। तो देखिए फिर एक जगह पर 90 रखना है, तो एक जगह पर 90 रख दिए। फिर ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, यानी 45 गुने 2 हो जाएगा, 45 गुने 2, क्योंकि ए बी के जगह पर 45 क्यू के जगह पर 2 और जोड़ शेषफल के जगह पर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 0 आ गया, तो यहाँ पर मेरा सेवा समाप्त हो गया, ठीक है ना। यानी भाग लगना मेरा समाप्त हो गया। ये तो मेरा रफ कार्य हो गया बगल में, और इसी माध्यम से हमें बनाना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ अंतिम भाजक, जो भाजक है यहाँ अंतिम भाजक क्या है 45 ने है, तो लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक 45 है। इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, यही 45 हो जाएगा, यानी जो बी का मान आता है वही 45 आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको पहले मिटा लेते हैं, बढ़िया से फिर से बताते हैं, क्योंकि पहले तो हम रफ किए हैं बतलाने के लिए, उसके बाद फिर भाग लगा दिए हैं, तो हो सकता है किचिर पिचिर लग रहा होगा, लेकिन चलिए इसको पूरा रफ मिटा देते हैं, उसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कि 196 और 38,220 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम बोले थे कि जो बड़ा संख्या रहता है उसको क्या मानते हैं ए मानते हैं। तो चलिए ए बराबर लिख देते हैं 38,220, ठीक है। और जो छोटा संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं 196, यानी छोटा संख्या को भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले थे फ्रेंड्स कि जो छोटा संख्या है उससे भाग लगाना है बड़ा संख्या में, तो लगा देते हैं, यानी 196 से भाग लगाना कितने में 38,220, 38,220 में, ठीक है। तो चलिए इसको भाग लगा देते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले लगाते हैं एक मरते में, 196 लगाएंगे एक मरते में तो हो जाएगा 196, घटा लेते हैं फ्रेंड्स, 12 में 6 गया 6, बच गया 7, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, 186 आ गया। अब देखिए अभी उतारने वाला अंक है, तो उतारने वाला अंक है तो हम 2 है तो 2 उतार देंगे बारी बारी से, ठीक है। अब 196 कितना मरते में लग रहा है, शायद 9 मरते में लग रहा है, देखते हैं 196 9 मरते में, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 में 81, 81 5 86 के 6, हाथ बचा 8 और 8 में 17, यानी कितना मरते में लग गया 9 मरते में। तो चलिए 9 मरते में लगा देते हैं 1764, ठीक है ना। तो 12 में से 4 गया 8, 5 में से 6 नहीं जा रहा तो 15, 15 में 6 गया तो 9, 7 में 7 गया ख़त्म, ठीक है। अब कितना मरते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 0 है तो 0 लगा देते हैं। अब 196 पचे कितना हो जाता है 6 पचे 30, अच्छा 5 मरतब लग रहा है, 6 पचे 30 का 0,
हाथ में 3, 9 × 5 = 45, 3 × 48 = 8, बाकी 4, 5 × 5, 5 और 4 9, 980 यानी कट गया फ्रेंड्स। देखिए 196 से भागा लगा दिया 195 में, तो आ गया मेरा शेषफल 0 एक ही बार में, ठीक है ना। तो हम बताए थे कि इसको बोला जाता है बड़का को ए, छोटे जिससे भाग लगाते हैं बी, और जो भागफल आएगा क्यू, और जो शेषफल आएगा उसको क्या बोले, आर बोले। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स वही नियम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर बताए थे कि जहाँ 0 जो है बड़ा या बराबर है आर के, ठीक है ना, और आर से बड़ा क्या है बी, यही बताए थे। अब देखिए स्पष्ट से झलक रहा होगा, अब साफ से झलक रहा होगा कि ए का मान 38,220 है, तो हम लिख देंगे ए का मान 38,220, बी के मान 196, तो लिख देंगे 196, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 195 है, तो लिख देंगे 195, और आर के जगह पर नीचे कितना आ गया था, 0 आ गया था, 0 लिख देंगे। देखिए मेरा पहला चरण में ही 0 आ गया, तो हम क्या बोले थे कि भाजक क्या है 196 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर भाजक 196 है, अतः सॉरी यहाँ लिख देते हैं अतः 196 38,220 का HCF कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। जिससे हम भाग लगाते हैं फ्रेंड्स वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन का रहा है कि 867 है, यहाँ पे लिख देते हैं 867 है और 225 है, ठीक है। तो हम बताए थे फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा जो संख्या है उसको ये मानना है। तो सबसे बड़ा संख्या कितना है 867, ए का मान रख देंगे 867 और बी का मान रख देंगे 225, ठीक है। बी का मान रख देंगे 225, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम बोले थे कि जो छोटा संख्या रहता है उससे हम भाग लगाते हैं। तो चलिए इससे भाग लगा देते हैं 867 में, 867 में। अब देखिए 2 चौका 8, 4 मरते में ज़्यादा हो रहा है, 3 मरते में लगाइए। 3 × 5 = 15 के 5, बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 3 मरते में लगा। चलिए 4 मरते में देख लेते हैं उन्हीं। 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 10 को 0, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 900, ज़्यादा आ जाता है फ्रेंड, तो ज़्यादा आ जाता था 3 मरते में लगा लेते हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया से गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। 7 में से 5 गया 2, 16 में 7 गया 9, 7 में 6 गया तो 1, 192 आ गया। कितना आ गया 192। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है 255 था, ठीक है ना। यहाँ पर 255 था, हम यहाँ लिख दिए 225, इसलिए गलती हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको फिर से देख लेते हैं। 255 है तो लिखेंगे 255, बी के जगह पर क्या लिखेंगे 255। यहाँ पर लगाएंगे भागा 255 से, ठीक है ना। तो 3 मरते हम लग रहा है। 3 × 5 = 15 के 5, हाथ में 1, 3 × 5 = 15 के 16, 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ पर घटाते हैं फिर। 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया था 1। देखिए जखना मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ 255 था, हम 225 लिख दिया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए ये हो गया ए हो गया बी, ए हो गया क्यू, ए हो गया आर, ठीक है ना। तो चलिए हम बैठा देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कुछ भी लिख सकते हैं। ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है फ्रेंड्स 867, बी का मान कितना है, तो बी का मान है 225। अब गुना करेंगे क्यू का मान कितना है फ्रेंड्स 3 है, 3 तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस आर कितना आया है तो 102, आर के जगह पर कितना आया 102। तो देखिए फ्रेंड्स जब तक यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ जाता जब तक हम भाग लगाते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर से भाग लगाएंगे, यानी 225 है जो एक जगह पर आ जाएगा, ये यहाँ इसको लिख सकते हैं पहला चरण। दूसरा चरण में लिखेंगे कि जो 225 है, 225 नहीं सॉरी 255 है, ठीक है ना। कितना है फ्रेंड्स 255, बार बार हम 225 लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 255, ठीक है। अब देखिए 102 से भागा लगाएंगे कितना में 255 में, तो 100 दूनी 200, 2 मरतब लग जाएगा 204 हो जाएगा। 100 दूनी 204, 5 में 4 गया 1, 5 और 2 से 2 गया खत्म या कामन, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोले थे 255 हो जाएगा ए के जगह पर, 102 हो जाएगा जो बी के जगह पर, और गुना क्यू के जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जोड़
शेषफल के जगह पर कितना 51, कितना है फ्रेंड्स 51 है, तो 51 लिख देंगे। ठीक है, जैसे प्रोसेस एकदम शुरू से बताया था वही प्रोसेस है। बीच वाला रखना है ए, इधर ला बी, इधर ला क्यू, नीचे वाला आर। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर भी 0 नहीं आया तो हम तीसरा चरण में चलते हैं। फिर तीसरा चरण में क्या है, फिर से 51 से भाग लगाएंगे 102 में, तो हो जाएगा 51 दूनी 1 दूनी 2 और 2 5 10, यानी 0 आ गया। ठीक है न, तो ए के जगह पर क्या रखेंगे 102 रखेंगे, उसके बाद 51 रखेंगे बी के जगह पर, और गोने 2 और शेषफल में क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि अंतिम भाग कितना आया है, अंतिम जो भाजक है 51 है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक 51 है, इसलिए 255 और 867 का HCF कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 51 हो जाएगा। यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए, हमें पूरा आशा है कि तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन का रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 या q+3 या q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए बहुत आसान तरीका से सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, इसको हम मान लेते हैं a। ठीक है ना, कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या माने a, जहां b बराबर क्या मानेंगे फ्रेंड्स, देखिए छोक्यू के रूप क्या है, छोक्यू के रूप का है, छोक्यू का रूप है, सभी में छोक्यू है, इसलिए b के जगह पर हम 6 रखेंगे। ठीक है, अगर रहेगा यहाँ पर 3q+1 3q+2 3q+5 इस तरह से, तो 3q आ रहा है यानी अंक में 3 आएगा, तो हम मान लेंगे यहाँ पर b बराबर 3। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे 6। ठीक है, तो इसलिए माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a माने जहाँ b बराबर 6 माने। ठीक है न, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या हम बताए थे यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला, क्या बताए थे कि a बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R है और R से बड़ा B है, बस इसी तो बनाए थे। ठीक है ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए फ्रेंड्स, हम क्या बोले थे a है, a माने थे तो a के जगह पर a रहने देते हैं। ठीक है, बराबर b के जगह पर क्या माने थे फ्रेंड्स 6 माने थे। ठीक है, b के जगह पर क्या माने थे 6, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यहाँ पर r बराबर कुछ मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, r बराबर क्या मानना पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। देखिए b के मान तो 6 आ गया, q के जगह पर तो q पूछ रहा है, लेकिन r के जगह पर यहाँ अंक आ रहा है, तो r के जगह पर हम मान लेते हैं। तो लिख देंगे जहाँ r बराबर मानेंगे 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और लास्ट 5 तक। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में 5 तक दिया हुआ है तो लास्ट में हम कितना मानेंगे 5 तक मानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से रखते हैं मान। r के मान 0 पहले रखेंगे, तो लिखेंगे कि a जो है r बराबर क्या रखेंगे 0। ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं कि पहला चरण में लिखेंगे r के जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि r बराबर 0 देने पर, r बराबर 0 देने पर। तो देखिए फ्रेंड्स, a का मान कितना है, a का मान कुछ नहीं तो a का मान a रख देंगे। b का मान कितना है, तो b का मान 6 है तो लिखेंगे 6, और q के जगह पर कुछ नहीं फ्रेंड्स तो q रख देंगे, और प्लस में 0 है, r के जगह पर 0 माने हैं, यहाँ पर लिख दें r के जगह पर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, तो r के पर 0 आ गया, तो हो जाएगा मेरा a बराबर 6q में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6q। ठीक है ना, अब क्या करेंगे r के जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, r के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो लिखेंगे r के जगह पर 1, r बराबर 1 देने पर या रखने पर। ठीक है ना, तो चलिए देखिए फिर से a का मान है तो a रहने देंगे, अब b के जगह पर क्या है, b के जगह पर 6 है तो लिखेंगे 6, और q है तो q रहने देंगे, और जोड़ r के जगह पर क्या माने 1 माने तो 1 रहने देंगे। ठीक है, r के जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा a बराबर 6q+1, यानी पहला आ गया 6q+1 आ गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम r बराबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, झलक रहा है पीछे। क्या करेंगे कि r के जगह पर क्या मानेंगे 2 मानेंगे। ठीक है ना, r के जगह पर क्या मानेंगे 2, तो क्या करेंगे हो जाएगा फिर से, जब r बराबर 2 मानेंगे फ्रेंड्स
तो हो जाएगा ए है तो ए लिखेंगे, और बराबर 6 है, बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर 6 है, और क्यू और प्लस आर के जगह पर 2 लिख देंगे, तो होगा 6 प्लस 2, जो कि दिया नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आर बराबर 3 मान लेते हैं। आर बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, ठीक है ना। तो फिर से लिखेंगे ए है तो ए बराबर बी के जगह पर लिखेंगे 6, यहाँ बी के जगह पर 6 लिखें, ठीक है। अब बराबर क्यू, 6 के बाद क्या है, क्यू है, और प्लस आर के जगह पर क्या है, तो आर के जगह पर कितना है, 3 है, आर के जगह पर क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, तो हो जाएगा 6 प्लस 3 आ गया। अब लिखेंगे आर के जगह पर कितना लिखेंगे, 4, आर के जगह पर कितना लिखेंगे, 4, तो फिर से वही चीज़ लिखेंगे ए बराबर 6 और प्लस आर के जगह पर खाली चेंज कर देना है, बस आर के जगह पर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। एक बार 0 रखें, एक बार 1 रखें, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। अब आर के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, आर के जगह पर क्या रखेंगे फ्रेंड्स, 5, तो लिखेंगे ए बराबर 6 प्लस 5, ठीक है, 6 प्लस 5। अब देखिए हमें दर्शाने क्या कर रहा है फ्रेंड्स, हमें कर रहा है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक देखिए विषम है, विषम है, अगर लास्ट में 2 रहेगा तो विषम नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ए बराबर क्या दिया हुआ है, 6 कॉमा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, अब दिया हुआ है 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 क्या है, सम पूर्णांक है। हमें पूछ रहा है विषम पूर्णांक लाना है, लेकिन ये 3 को तो सम पूर्णांक है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या है कि 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 सम पूर्णांक है, क्या है, सम पूर्णांक है। इसलिए विषम पूर्णांक, इसलिए विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या कि तो सम है, हमें सम लाना नहीं करा है, हमको तो क्या करा है, विषम पूर्णांक, तो विषम नहीं लाना है, तो विषम में क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1 कॉमा 6 प्लस 3 कॉमा 6 प्लस 5 के 6 प्लस 5 के रूप का होता है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आइए देखिए हम जो सम था, सम हमें नहीं लाना था, हमें तो पूछ रहा था क्या विषम पूर्णांक था, यहाँ तो सम भी आ गया, तो सम को हमें नहीं लाना है, इसलिए लिख देंगे कि यहाँ पर जो 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 आया है, जो क्या आया, सम में ना आया है, तो सम वाला नहीं लेना है, इसलिए विषम पूर्णांक लाना था। विषम पूर्णांक हो जाएगा 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 हो जाएगा 6 प्लस 5, यानी विषम पूर्णांक है, ठीक है। और जो हमें लाना था वो आ गया 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, यही मेरा हो गया प्रूव्ड। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है। देखिए फ्रेंड्स, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, ठीक है ना, 616 सदस्य वाली एक सेना है, इसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कोई आर्मी है उसका बैंड पार्टी के पीछे चलना है, ठीक है ना। तो क्या एगो 16 सदस्य वाला है, एगो 32 सदस्य वाला, यानी 2 सदस्य वाला समूह है, ठीक है। तो दोनों समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। समान संख्या मतलब एक समान के समान, मतलब संख्या बराबर, ठीक है ना, समान संख्या यानी बराबर संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, साथ चलना है, ठीक है ना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं, पूछ रहा है अधिकतम संख्यों की संख्या। तो अधिकतम संख्यों की संख्या का मतलब हो गया कि एक सदस्य 16 सदस्य वाला है और एक सदस्य 32 सदस्य वाला है, दोनों का HCF निकालें। अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे, HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स आंसर में कि लिखेंगे 2 सदस्य वाली संख्या, 2 सदस्य वाली संख्या लिखेंगे, 2 सदस्य वाली समान संख्या का समान संख्या का कितना है, 616, 32 का HCF होगा, कितना होगा, 2 सदस्य वाली समान संख्या का 616 और 32 का HCF होगा। तो यहाँ पर क्या बताए थे फ्रेंड्स कि कुल विभाजन से चलना है। तो देखिए 616 सदस्य है, 32 सदस्य वाला, दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है, तो दोनों में बड़ा संख्या फ्रेंड्स, तो ये बराबर मानेंगे 616
और b बराबर मानेंगे 32। ठीक है, अब दोनों में जो देखिए बड़ा संख्या बोले थे a और छोटा संख्या क्या बोले थे b, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। तो देखिए फ्रेंड्स a का मान कितना हो गया, a का मान 616 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा 19, तो गुने 19 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 8। तो शेषफल यहाँ 0 नहीं आया। ठीक है, शेषफल यहाँ 0 नहीं आया। तो चलिए शेषफल निकालने के लिए फिर हम 8 से भागा लगाएंगे यानी 32 में, तो 8 चौक 32 कट गया यानी 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक जगह पर कितना 32, ये दोनों गुना में होता है यानी 8 गुने 4 और जोड़ शेष। तो लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक 32 और 616 का अंतिम भाजक कितना है 8 है, इसलिए 32 616 का HCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। देखिए करा कि अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम कितना स्तंभ हो सकता है 8 स्तंभ। ठीक है, तो यह मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। करा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शाने के लिए तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ क्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है ना, तो चलिए धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ये इसके पहले जैसा बनाए थे वैसा ही बनाएंगे। ठीक है ना, कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, तब जहाँ b बराबर क्या मानेंगे, देखिए क्या मानेंगे फ्रेंड्स 3, यहाँ 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे b का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, b बराबर 3। यहाँ कंडीशन दे देंगे जहाँ 0 बड़ा है या बराबर है r के और r से बड़ा है क्या b। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन दे दिए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से लिखने से पहले क्या मानेंगे कि r बराबर मानेंगे फ्रेंड्स। r बराबर कहाँ तक आ रहा है 3m+1 का। ठीक है ना, तो लिखेंगे r बराबर मानेंगे 0 1 तक खोज रहा है। ठीक है, तो r बराबर क्या मानेंगे 1 तक है तो 1 तक हम मान लेंगे r बराबर 0 1। ठीक है, तो करेंगे फ्रेंड्स यूक्लिड विभाजन उग नहीं रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए a बराबर सूत्र होता है BQ प्लस R। ठीक है ना, तो हम जहाँ पर पहले मान लेंगे a के जगह पर क्या मानेंगे r के जगह पर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर 0। देखिए a है तो a रहने देंगे और b है, r बराबर 0 मान रहे हैं फ्रेंड्स, तो a के जगह पर a रखें, b की जगह पर कितना है 3 और q है तो q प्लस r के जगह पर कितना है, r के जगह पर कितना माने हैं 0 माने। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q। ठीक है ना, 3q जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3q। ठीक है ना, अब देखिए 3q आ गया तो इसको क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इसका कर रहा है वर्ग करने पर। क्या कर रहा है फ्रेंड्स, वर्ग करने पर। तो चलिए लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कर देते हैं a² यानी 3q है, इसको भी तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, हमें लाना है क्या 3m के रूप का। यहाँ तो m नहीं आ रहा है, 3 तो आ रहा है लेकिन m नहीं आ रहा है, तो हम 3m के रूप का लाना चाहते हैं। तो हो जाएगा a² और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो q², यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा ना। अब देखिए फ्रेंड्स इसे हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं कि a² बराबर हो जाएगा, वर्ग पूछ रहा है वर्ग, तो वर्ग हम इधर रहने देंगे। पूछ रहा है कि a बराबर 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 और q² है तो q² हो गया।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर 3 और 3 स्क्वायर को क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि 3 यहाँ से यहाँ तक देखिए घेर रहे हैं जहाँ से, यानी 3 स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि घेर दिए समझाने के लिए कि 3 स्क्वायर बराबर एम माना, क्या माना, एम, मतलब जो 3 स्क्वायर है उसको हम एम मान लिए, ये 3 स्क्वायर को क्या मान लिए, एम। तो देखिए 3 है तो 3 रहने देंगे, और 3 स्क्वायर को सहित हम एम मान लिए, तो ये पूरा 3 स्क्वायर के जगह पर हम एम माने तो एम लिख देंगे। तो आ गया मेरा 3m, आ गया फ्रेंड्स क्या 3m, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नीचे जगह नहीं ऊपर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, आर के जगह पर क्या मानेंगे फ्रेंड्स, तो आर के जगह पर क्या मानेंगे, अभी 1 मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि आर बराबर 1 मानने पर, तो क्या सूत्र बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बराबर बी, बी का मान कितना है 3, और गुना के चिन्ह दें या नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यू है तो क्यू और प्लस आर, आर के जगह पर कितना है, आर के जगह पर 1 है, यानी यहाँ मान लिए थे 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर रहा वर्ग करने पर, तो इसको भी वर्ग करके देख लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो यानी दोनों तरफ वर्ग करने के, तो लिखेंगे वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कर लेते हैं, ए स्क्वायर इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे सूत्र, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ये आगे है ये पीछे है, बस इतनी काम है, ठीक है ना। तो चलिए हम किसी तरीके से लिख देते हैं, देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर, इसको ए माने 3q के ए माने तो ए स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2ab लिखेंगे 2 और ए के जगह पर 3q और गुना बी, बी की जगह पर कितना है 1, देखिए 2ab, तो 2 और ए है, ए की जगह पर 3q और बी है, बी की जगह पर 1 है, तो 3q गुना 1 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर करेंगे 3 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6 से 1 गुना करेंगे तो 6 और q और प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है ना। हमें लाना है क्या 3m प्लस 1, तो देखिए किस तरह के लाते हैं। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ए स्क्वायर, ये 9 को क्या करेंगे 3 गुने 3 तोड़ देंगे, ठीक है, 9 को 3 गुने 3 तोड़ देंगे और क्यू स्क्वायर को इसी रहने देंगे। इसमें भी क्या करेंगे 3 गुना 2 लिखेंगे, 6 को तोड़ दिए 3 दूनी 6 और क्यू है तो क्यू और प्लस 1 है तो 1, ठीक है ना। हमें लाना है 3m प्लस 1, तो देखिए क्या करेंगे ए स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि 3, देखिए जहाँ से चिन्ह मारे हैं वहाँ पर देखिएगा कि 3a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, ठीक है ना, यहाँ तक माने, ठीक है। अब देखिए किस तरह से मान रहे हैं, फिर 3 हमें लाना है तो 3 तो रहने देंगे, इसलिए हम इसको अलग किए थे कि 3 हमको रखना है, तो 3 रख लिए। अब देखिए 3q स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस ये 3 कॉमन आ गया, यह 3 कॉमन आ गया तो 3 बाहर कर दिए, तो हो गया 3q स्क्वायर और प्लस में 3 बाहर आ गया था 2q, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या माने m, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माने तो लिख देंगे m और प्लस में 1 है तो लिख देंगे प्लस में 1, ठीक है ना। तो देखिए मेरा आ गया 3m या 3m प्लस 1 का रूप में आ गया, यानी 3m और 3m 1 प्लस का रूप का आ गया। तो लिख सकते हैं कि आ गया, नहीं तो क्या बोलते हैं कि बार किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, तो लिखेंगे कि किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, देखिए रूप का आ गया, हम उस रूप में ला दिए, ठीक है ना, यानी यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए फिर आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चौथा खत्म हो गया, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन का रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ क्या कर रहा है घन,
9m 9n+1 या 9n+8 का रूप का होता है। तो होता है, देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हम इसको लाना है, हमें सिद्ध करके क्या लाना है फ्रेंड्स 9m, ठीक है, कॉमा 9m+1 लाना है और 9m+8 लाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या बोले थे कि इक्वलिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके लाना है, यानी किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक सिर्फ बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या माने फ्रेंड्स, ए माने, क्योंकि हम इसके पहले बताए थे कि धनात्मक पूर्णांक कितना मानना है, ए मानना है। जहाँ बी बराबर क्या मानना है फ्रेंड्स, तो देखिए बी बराबर 9 मानना है। बताए थे कि जहाँ 6 रहेगा तो 6 मानना है, 3 रहेगा तो 3 मानना है, और 9 है तो क्या मानेंगे 9 माना, ठीक है ना। बी बराबर 9 और आर बराबर क्या बताए थे फ्रेंड्स, आर बराबर क्या बताए थे कि 0 घन पूछ रहा है, तो 1 का घन करेंगे तो 1, 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 0 बराबर आर बराबर 0 मानेंगे, 1 मानेंगे और 2 मानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम बारी बारी से मान रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ हम बताए थे कि 0 से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा क्या है बी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आर का मान रखते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं पहले, आर का मान। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जब आर बराबर 0 रखने पर, तो चलिए फ्रेंड्स ए के जगह पर ए रहने देते हैं, अब बी के जगह पर क्या मान है 9, तो 9 रखेंगे, और क्यू है तो क्यू, और जो आर के मान कितना माने, आर के मान कितना माने, आर के मान 0 माने, ठीक है। यहाँ लिख दिए आर के मान 0, तो हम क्या करेंगे आर के जगह पर 0 रखेंगे, तो हो जाएगा ए बराबर 9Q में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9Q। अब क्या बोल रहा है, घन करने पर फ्रेंड्स, क्या कर रहा है घन करने पर, तो चलिए हम घन कर लेते हैं। तो लिखेंगे घन करने पर, या दोनों तरफ घन करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। घन करने पर हो जाएगा कि 1Q प्लस 9Q का घन, क्योंकि इसमें भी घन किए और इसमें भी घन किए, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 1Q बराबर 9 का घन करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 9 81 थी, यानी ऐसे कर सकते हैं कि 9 गुने और 2 गो 9 और लिखेंगे, तो 2 गो 9 का 81 लिख देते हैं। देखिए 9 9 का क्यों करेंगे, तो यानी 9 गुने 9 इस तरह से कर सकते हैं, 3 गो 9, तो हम क्या करेंगे 1 गो 9 को ऐसे रहने दिए और 2 गो 9 को गुना कर दिए, क्योंकि 81 में 9 81 से गुना 9 करेंगे तो जितना भी आएगा आ जाएगा, 81 या 9 से गुना करेंगे तो होगा 729, तो 729 हमें लाना नहीं ना, हमें लाना है कितना 9m, तो इसलिए वो 9 को ऐसे रहने दीजिए। मतलब कहने का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि 9 है तो 9 रहने दिए, 3 गो 9 9 9 लिखना है, तो 3 गो में 1 गो 9 रहने दिए और 2 गो 9 को क्या करिए 9 9 81 कर दिए, ठीक है। तो हो गया 9 9 81 और क्यू पर पावर 3 है तो 3 लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 81 क्यू का क्यू बराबर क्या मानेंगे एम मानेंगे, क्योंकि हमें एम लाना है, तो एम माना या इतना बराबर एम रखने पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आ गया मेरा क्यू बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 9 है तो लिखेंगे 9, 81 क्यू के, देखिए 81 क्यू के क्यू के कितना माने एम, यानी 81 क्यू के क्यू पावर है, यानी ऐसे समझिए कि 81 क्यू पर पावर 3 है उसको माने एम, तो 81 क्यू पर पावर 3 को हम मान लिए एम। तो मेरा पहला आ गया 9m, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया नहीं। तो चलिए हम दूसरा का मान लेते हैं, फिर अब मान लेते हैं आर बराबर क्या, आर बराबर 1 मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कि आर बराबर 1 रखने पर, तो वही लिखेंगे फिर से कि ए बराबर बी का मान कितना बोले थे 9 और क्यू और प्लस आर के जगह पर 1, ठीक है। यानी ए बराबर BQ प्लस आर होता है, तो ए के जगह पर ए बराबर बी के जगह पर 9 और प्लस यदि क्यू है तो क्यू रहने देंगे, प्लस आर कहाँ पर है, आर के जगह पर क्या माने थे, आर के जगह पर हम यहाँ लिख दिए 1, तो आर के जगह पर 1 माने, आर के जगह पर क्या माने 1 माने, आर के जगह पर 1 माने, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा क्या, वर्ग करने पर कुछ बोल रहा है घन करने पर, तो चलिए घन करने पर लिख देते हैं, घन
करने पर, अब देखिए घन करने पर घन कर देते हैं, एक क्यू बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 का घन। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बैठ रहा है a प्लस बी के होल क्यू, यानी इसके पहले फार्मूला लिखे थे वहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ए क्यू यहाँ पर ऐसे है a प्लस बी का होल क्यू, यानी a प्लस बी, देखिए a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू बराबर हो जाता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a² बी प्लस बी क्यू, यही फार्मूला होता है, इसी पर हम निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए a प्लस बी का होल क्यू है तो लिखेंगे इधर ए क्यू और लिखेंगे ए क्यू है, तो ये देखिए ए क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, नो क्यू, तो लिखेंगे नो क्यू, और नो क्यू के ऊपर 3 है तो ऊपर लिखेंगे 3 प्लस 3a² भी, तो 3a², a² का मतलब हो गया 9q के स्क्वायर, 9q के स्क्वायर, 9q के स्क्वायर, 3a² b है, b के जगह पर कितना है 1, तो 1 से गुना करे चाहे अथवा ना करे फिर भी 1 है तो 1 लिख दिया समझने के लिए ताकि आसानी होगा, प्लस 3 है तो लिखेंगे 3 और गुने a² है, सूत्र गलती लिख दिए हैं ना, a प्लस ए क्यू प्लस a² 3a² b प्लस 3ab² होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होगा ab², तो देखिए 3 गुना a है, a के जगह पर हो जाएगा 9q और गुना b के जगह पर कितना हो जाएगा, b के जगह पर 1 है तो लिखेंगे 1 और लास्ट में स्क्वायर है तो स्क्वायर मार देंगे, ठीक है। और प्लस bq है तो b तो यही मान है, ये पूरा a हो गया तो पूरा b हो गया, तो b का मान हो गया 1, तो 1 लिखेंगे और लास्ट में q है तो q रख देंगे, ठीक है, q रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या q हो गया फ्रेंड्स, नो 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 3 बार है तो लिखेंगे नो नो नो, 3 बार लिखें, और q के पावर q है तो q लिख दिए, और 3 है और 9 गुने 9 2 बार है, देखिए 2 पावर है तो 9 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और q पर भी 2 पावर है तो q पर 2 पावर, एक गुना किए सब में तो उतनी आ जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, इसलिए 1 हम नहीं लिख रहे हैं। और प्लस 3 गुना 9q है तो लिखेंगे 9q, और 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 में 9q में गुना करेंगे तो 9q हो जाएगा, और प्लस में q का 1 की q आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1q बराबर, देखिए 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो 9 को हम कर देंगे कॉमन, यानी तीनों से कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, तो 9 9 81 बच गया q के पावर q, और प्लस 9 तिया 27, 9 तो बाहर चल गया तो 9 तिया 27 हो गया q के पावर 2, 9 बाहर चलेगा तो हो गया 3q, कितना हो जाएगा 3q, और प्लस में 1 लास्ट में तो प्लस में 1 रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस में 1 रहने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या लाना है कि 9m + 1 लाना है, तो लिखेंगे एक q बराबर, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ 81 q के पावर, मतलब जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसको बराबर m मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 81 q के पावर q प्लस 27 q² प्लस 3q बराबर क्या मानेंगे m मानेंगे, ठीक है, तो m मान लिए, मतलब जो ब्रैकेट में रखे हैं कॉमन ले लिए 9, बाकी जो ब्रैकेट में रखे हैं उसको हम m माने हैं, तो जो ब्रैकेट में रखे हैं उसको जगह पर हम m रख देते हैं, देखिए 1q के बराबर 9, और जो ब्रैकेट में रखे हैं उसको जगह पर m रख देते हैं, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1, ये तो हमें लाना है। देखिए पहला आ गया 9m, ठीक है, दूसरा का आ गया 9m + 1, अब लाना है 9m + 8 लाना है, तो हम इसको किस तरीके से लाएंगे फ्रेंड्स, तो अभी r बराबर क्या मानेंगे, देखिए 0 मान लिए, 1 मान लिए, अभी 2 मानना है, तो अब लिखेंगे कि r बराबर 2 रखने पर, तो वही चलेंगे। देखिए फिर तो हम r के जगह पर 2 माने हैं, तो r के जगह पर 2 माने तो हो जाएगा a बराबर bq, तो b के जगह पर कितना है 9q प्लस r के जगह पर कितना माने 2, अब 2 माने हैं तो हम सभी में तो घन कर रहे हैं, इसमें भी घन करिए, इसमें भी घन किए, तो इसमें भी क्या करेंगे घन करेंगे, तो चलिए घन कर देते हैं, 1q 9q + 2 का कौची करेंगे घन करेंगे, ठीक है ना। तो चले घन करते हैं, यही फार्मूला है q प्लस a प्लस b के होल क्यू होता है 1q प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। तो चलिए इस पर हम तोड़ देते हैं, पहले 1q है, a के जगह पर रखेंगे 9q, जहाँ पर a आएगा वहाँ पर 9q, जहाँ पर b आएगा वहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम तोड़ देते हैं, 1q बराबर होएगा 9q के होल क्यूब प्लस 3a² b 3 और a² यानी 9a² हो गया, 9a² गुना b के जगह पर तो 2 है तो रखेंगे 2 हो गया ना, और प्लस में 3ab² है तो 3a, एक जगह पर 9a
9a नहीं है, 9q है, ठीक है ना, 9q। अब बी स्क्वायर गुना में हो गया बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 2 है तो लिखेंगे 2 के स्क्वायर। अब प्लस में बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर 2 है तो 2 का क्यू कर देंगे, यानी 2 का क्यू आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर तोड़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए 9 3 गो है तो 3 गो के क्या करेंगे, एगो 9 को वैसे ही लिखेंगे पहले के जैसा, और 2 गो 9 के लिखेंगे 81 क्यू के क्यू, प्लस एगो 9 के क्या करेंगे छोड़ दिए, ठीक है ना, एगो 9 के छोड़ देंगे, 2 गो 9 है इसमें स्क्वायर है तो 2 गो 9 है तो एगो 9 के छोड़ देंगे ऐसे, आ एगो 9 बचेगा तो एगो 9 को गुना करेंगे, 9 3 27 27 दूना 54, और क्यू स्क्वायर है तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर, प्लस इसमें भी क्या करेंगे फ्रेंड्स कि गुना है तो गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 4 3 12, अब बरनमा 78 से तो हम क्या करेंगे 9 ऐसे छोड़ देंगे वो, और 2 दूनी 4 4 3 12, देखिए 9 है तो 9 छोड़ दिए क्योंकि सभी हम 9 छोड़ रहे हैं कॉमन लेने के लिए। अब बच गया 2 दूनी 4 और 4 आगे 3 बच गया तो 4 3 12 क्यू, अब प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8। अब यहाँ पर हम बताए थे फ्रेंड्स उसी प्रकार मानेंगे कि देखिए 9 इसमें भी 9 इसमें भी 9 इसमें भी, सब में 9 खींच लेते हैं, तो 9 खींच लेंगे तो बचेगा क्या 81 क्यू क्यू, 9 खिंचा गया तो बचेगा 54 क्यू स्क्वायर, 9 खिंचा गया तो बचेगा 12 क्यू, और लास्ट में 8 है। तो हम बताए थे फ्रेंड्स कि जो ब्रैकेट में रखे हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इतना बराबर एम मान लेते हैं, दूसरा पेन से अंडरलाइन कर देते हैं, देखिए इतना बराबर क्या माने एम माने, ठीक है ना। तो उतना बराबर एम मानेंगे तो हो जाएगा मेरा एक क्यू बराबर हो जाएगा 9 और इतना बराबर क्या मानेंगे एम मानेंगे, ब्रैकेट में बगल में लिख देते हैं कितना बराबर हम क्या माने एम माने, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम एम दर्शा देते हैं, ठीक है। अब प्लस में 8 है तो प्लस में 8, और यही हमें लाना है, देखिए 9m है तो लिखिए ला दिए 9m, फिर है 9m + 1 तो ला दिए 9m + 1, ठीक है। देखिए पहला है 9m, फिर है 9m + 1 और तीसरा का है 9m + 8, तो 9m + 8 ला दिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या करा कि धनात्मक पूर्णांक का घन लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1, 9m + 8 का रूप 9m + 8 के रूप का होता है, यही हमसे पूछ रहा था तो वही हम ला दिए, ठीक है। यानी पहला रहा है 9m + 1 9m + 8, तो समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।